नाजरीन आदाब, बीटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर खान साहब, जो बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और साथ ही साथ एक बड़े साइंटिस्ट है। पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र भी किया है। कैसे आपने एज ए साइंटिस्ट का काम शुरू किया? आपने सोचा कि आप साइंसदान बने? देखिए, मेरी जो तालीम हुई है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है और हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं, वो उनके अंडर में मैंने रिसर्च किया। और एक इंडिया में बहुत बड़ा सर्वे होता है, फॉरेन फंडिंग पे होता है। उसमें फंडिंग मेजर फंडिंग होती है यूएसएआईडी की, यूएस गवर्नमेंट की, और थोड़ी एडिशनल फंडिंग यूनिसेफ की भी थी और यूनेपीए की भी थी। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। कंट्री का जो डाटा सेट होता है हेल्थ का, तो वो NFHS सर्वे ही देता है और उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। टेक्निकल हेड बनाया गया इंडिया में मुझे, यूएस गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने। तो NFHS में मैंने काफ़ी मेहनत की है और NFHS डाटा की जो क्वालिटी है उसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है। तो हमने काफ़ी रिसर्च की है और NFHS जो डाटा जो है वो हेल्थ के अलावा वो एजुकेशन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वीमेन एम्पावरमेंट हो, HIV एड्स के ऊपर भी स्टडीज़ हुई हैं, इवन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी डाटा है। तो इतना अच्छा डाटा सेट है हाई क्वालिटी के साथ, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। और ये सर्वे पहले 5 साल में एक बार होता था और अब ये शायद 3 साल के बाद दोबारा हो रहा है। मैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड राउंड में NFHS का था और सेकंड थर्ड में मैं इंडिया का हेड भी रहा मैं इसका। जी, तो कौन से वक्त में किया था ये काम? कितने साल रहे आप और सफ़र किया इस तरीके से? 93 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मैं था, पर 1998 में सेकेंड राउंड हुआ और 2003 से लेके 5 तक तीसरा राउंड हुआ। तो दोनों राउंड का मैं इंडिया का हेड रहा। जी, खासतौर से आप बीजेपी के से भी जुड़े हुए हैं। किस तरह से बीजेपी में आप जुड़े? और जैसे कि मोदी जी ने आपको लाया है, किस वजह से लाए मोदी जी आप? देखिए, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं खुद दिल से जुड़ा हुआ हूँ बीजेपी में, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया को काफ़ी मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग किया है मैंने, नागालैंड से लेके कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेके बंगाल, आसाम, नागालैंड, मेघालय, पूरा यूपी, पूरा इंडिया देखा है। इवन यूपी के मैं कम से कम 300 गाँव में गया हुआ हूँ। इवन गुजरात का रहने वाला हूँ, गुजरात में मैं कम से कम 100 गाँव में गया हूँगा। नागालैंड में तो मैं 3 महीने रहा हूँ 93 के अंदर। तो 70 सालों में जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद देखा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये नई सोच के साथ आए हैं। साफ नीयत की सरकार है, साफ नीयत के साथ आए हैं। और ये जो नारा दिया गया है ना, सबका साथ सबका विकास, साफ नीयत की सरकार, ये मुसलमानों को विश्वास दिलाने के लिए दिया गया है और हम मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये आपकी खुद की अपनी पार्टी है, इसको समझिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए, वोट दीजिए और सत्ता में लाइए। मोदी जी ही मुसलमानों का और हिंदू भाइयों का, मुसलमान सबका सपना साकार कर सकते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर पावर बना सकते हैं। जी, लेकिन आप वोट की बात कर रहे हैं, एतमाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी टिकट ही नहीं देती है मुस्लिमों को, तो क्या कैसे एतमाद जागेगा? देखिए, टिकट ना देने के कई सारे रीज़न है। मैं तो साफ सुथरा बोलने वाला इंसान हूँ, काफ़ी ब्लंट हूँ। टिकट देती है बीजेपी, ऐसा नहीं है नहीं देती है, पर देती है मुसलमानों को। तो वो जो कैंडिडेट होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि मुसलमान बीजेपी के कैंडिडेट को, जो कि मुस्लिम है, उसको वोट देते नहीं। मेजोरिटी से वोट दे तो बीजेपी सामने से टिकट देती है। बंगाल में दिया गया 9 टिकट जो MLA के जो हैं वो मुसलमानों को दिए गए। आसाम में भी तकरीबन 12 टिकट दिए गए हैं और मुसलमान अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं और बीजेपी टिकट देती है। एक चीज़ बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हारने के लिए टिकट नहीं देगी, उसको सत्ता बनानी, सत्ता में रहना है, तो जीतने वाले को कैंडिडेट देगी। या हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है।
अगर आप जी सकती हैं तो आपको टिकट मिलेगा। इसका एक सर्वे होता है, सर्वे कराती है पार्टी। या हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है इसमें जी। लेकिन अब 2022 के इलेक्शन होने वाले असेंबली के गुजरात में और यूपी में भी होने वाले हैं, तो कैसे भविष्य नज़र आ रहा है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी सत्ता में रहेगी और मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में तो हमें इस पर सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आप बीजेपी से ज्वाइन हैं तो आगे क्या काम करने वाले हैं गुजरात के लिए खास तौर से? देखिए, हम तो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करने हैं। हमारा देश तो कितने अलग अलग कल्चर्स हैं, कितने मज़हब हैं, कितने ट्राइब्स हैं, और हर स्टेट का एक एक अपना ट्रेडिशन है, एक एक संस्कृति है। हमारा बड़ा खूबसूरत देश है। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है ना कि हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सच में हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। तो हम तो पूरे मुल्क में संदेश दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ मजबूत कीजिए। जितने हाथ मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे वो। लेकिन अब गुजरात में अवैसी की पार्टी भी MIM भी आ चुकी है, तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, अभी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आती हैं जाती हैं, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ फोकस करता हूँ मेन पार्टीज़ पे। छोटी चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, और जिनसे हमारा कंपटीशन नहीं है तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर ज़हीर, जो बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है और वो गुजरात में रहकर भी पूरी दुनिया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ETV भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।